कुछ पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों के ऊपर लाठी भी चार्ज किया गया, जो आज इस बैठक में हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। एक शिक्षक होकर कलम उठाकर हमने अपने मांग को रखने आया था, लेकिन आंसू गैस और गोले चलाकर हम लोगों पर प्रताड़ित करने का भी काम किया गया है। आप जिला के पदाधिकारी हैं, हम चाहेंगे कि आप दोनों एसएसपी साहब और डीसी साहब हमारे बीच हैं, अपनी बातों को जो भी लगे हमारी मांग कैसे सरकार तक पहुंच सके इसके लिए प्रयास करने का कष्ट करें। देखिए एसएसपी साहब कुछ कह रहे हैं। आवाज आ रही है, पीछे आ रही है। आपकी जो मांगे हैं और वो सरकार तक पहुंचने का क्या जरिया वो डीसी साहब बताएंगे। मेरा एक तो बात कहना ये है कि पहले मैं बता दूं, मैं पुलिस का हूँ। मेरे माता जी देवघर में टीचर थी, मेरे पिताजी भी टीचर थे देवघर में। मेरे घर में 6 शिक्षक टीचर हैं। हमारे सभी लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक की मर्यादा क्या है और राष्ट्र निर्माता होते हैं आप, ये सब भली भांति ज्ञान है हम लोग। मेरा अनुरोध एक है कि अगर सरकार से कोई बात बच्चे को कानून का ज्ञान देंगे तो मेरा यही अनुरोध है कि आप यहाँ पर धरना के लिए प्रदर्शन करें। डीसी साहब बताएंगे, हम लोग किस चैनल से आपकी बात करा सकते हैं। हमारी शुभकामना है, भगवान करे आपकी जितनी मांगे सब स्वीकार हो जाए, लेकिन सरकार जो निर्णय लेगी इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम लोग बात पहुंचा सकते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है, ये मार्च का सीएम हाउस घेराव का ये सब न करे, ये कानूनी रूप से गलत है, यही मेरा रिक्वेस्ट था। बाकी डीसी साहब बताएंगे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकों को मेरा जोहार, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं, आप सभी बड़ी संख्या में राज्य के सभी जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे संकल्पित है। अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल हर इस देश में हर व्यक्ति का, हर संस्था का, सभी का अधिकार है कि अगर वो समझते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी और कानूनी रूप से उनको यह अधिकार मिल सकता है तो आप सभी का स्वागत है। बेशक आप अपनी मांगों को अगर संवैधानिक तरीके से रखते हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आप सभी की जो मांगे हैं वो विभाग से हैं, सरकार से हैं, पूरे राज्य से आप लोग यहाँ पर उठ के आए हैं, परंतु रांची जिले में चूंकि यह कार्य हो रहा है तो यहाँ की विधि व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने की भी एक संवैधानिक जिम्मेवारी हम सभी की है। तो हम सब यही चाहते हैं कि बिल्कुल संविधान के दायरे में ही आकर आप भी अपना कार्य करें और हम भी अपना कार्य करें। जैसा कि अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया, आप सभी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित संस्था को बिलोंग करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। आप सभी आपसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं आप इसे सीखकर अनुशासन का पाठ पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और इस देश को, इस राज्य को और समाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो आपकी भूमिका अपने वर्तमान समाज में बिल्कुल सर्वोपरि है, उससे हम सभी वाकिफ हैं और हम चाहेंगे कि आपकी जो भी मांगे हैं उस पर एक सकारात्मक तरीके से निर्णय हो। लेकिन आप सभी अवगत हैं, हम सभी अवगत हैं कि हमारे देश में कोई भी नया निर्णय की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। नीचे से लेकर ऊपर तक अलग अलग किस्म के विधि होते हैं, अलग अलग किस्म के निर्णय होते हैं, नियम होते हैं, जिसको कि लेने की क्षमता बिल्कुल से एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। सरकार एक संस्था है, संस्थागत रूप में उनके द्वारा कार्य किया जाता है। अचानक किसी के चाहने नहीं चाहने से बहुत मेजर परिवर्तन तुरंत में नहीं संभव है। इस बात को हमें आपको समझना होगा। भूतकाल में भी आप सभी की काफ़ी सारी मांगे रहती थी, इसी जगह पर कई बार आपके द्वारा आंदोलन किया गया और आप सभी यह स्वीकार करेंगे कि काफ़ी सारी मांगों पर नियत समय पे नियत संस्थाओं द्वारा बड़े स्तर का निर्णय लिए गया और काफ़ी हद तक मांगे पूरी भी हुई हैं। सिर्फ आपकी यहाँ जितने भी संस्था आते हैं, जितना भी लोग आते हैं धरना आंदोलन करने के लिए, सभी की एक प्रक्रियात्मक तरीके, संवैधानिक तरीके से मांगों को सुना जाता है। अभी आज आप सभी के विषय में हम लोगों ने विभाग के सचिव महोदय को तथा विभागीय मंत्री महोदय को भी अवगत कराया है। आपके द्वारा जो ज्ञापन है उसका जो कंटेंट है, उसका जो मैटर है, उसके बारे में भी विभाग को तथा माननीय मंत्री महोदय तक बात को प्रेषित किया गया है और वहाँ से यह समाधान आया है कि अभी माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, लातेहार जिले में हैं। तो जैसे आते हैं वैसे ही वह आपके डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे। आगामी अगले सप्ताह में विधानसभा का भी सेशन है, उस समय आप उससे मुलाकात कर सकते हैं।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिला स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करना, आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना, तो हमारा आप सभी का दायित्व बनता है। तो कृपया उसके लिए आप प्रशासन को सहयोग करें। अभी पूरे कांके रोड में स्कूली बच्चों की जो बसें हैं वह रुकी पड़ी हैं, वह जाम में फंसी हुई है। बच्चे अपने स्कूल से अपने घर सही तरीके से नहीं जा रहे हैं। बच्चे हमारे ही यहाँ पर उनको इस प्रकार की असुविधा होती है, किसी को नहीं अच्छा लगता। कृपया यह प्रयास करें कि आम जनता को, बच्चों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो और मानव को संवैधानिक तरीके से रखा जाए। तो सक्षम स्तर पर आपकी बातों को रखा गया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को एक सही डेलीगेशन के माध्यम से उचित फोरम पर पहुंचा दिया जाए और जल्द ही आपकी मांगों पे पूरी तरीके से विचार किया जाए और उस पर एक जल्द कम समय में ही एक बेहतर निर्णय लिया जाए जो कि आपके सरकार संस्था सभी के लिए उपयुक्त हो। तो आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि कृपया प्रशासन का सहयोग करें और विधि व्यवस्था संधारण कराने में आपको जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने का प्रतीत होता है, कृपया उस सहयोग को हमें दें। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमारा साथ दें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बातों को सही मंच तक लेकर आपको भी जल्दी आपकी जो समस्या है उसका निराकरण कराने में एक भूमिका निभाएं। बहुत बहुत संविधान में बात रखने का जो तरीका है और संप्रेषण की जो अभियुक्तव है वो दोनों तरफ से होती है। विगत 23 जून को स्टेट कमेटी की बैठक इसी मोहराबाद मैदान में हुई थी। मैं उपायुक्त महोदय और अन्य अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, 23 जून को स्टेट कमेटी की बैठक मोहराबादी मैदान में की गई और 24 जून को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, परियोजना निदेशक सबों तक अपनी बात हम लोगों ने पहुंचाई। आज उपायुक्त महोदय का यह संबोधन धैर्य रखिए, धीरज रखिए। 23 जून को निर्णय हुआ, 24 जून को स्टेट कमेटी का निर्णय का कॉपी राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया, राज्य के अधिकारियों को दिया गया। कहाँ थी संवेदना, कहाँ था संप्रेषण, कहाँ थी आपकी भावना? कुछ नहीं। आज जब शिक्षक रांची के धरती पे उतरे हैं, आप हमसे धैर्य रखने कहते हैं, आप कहते हैं संविधान के अनुकूल काम कीजिए। माननीय उपायुक्त महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, इसी राज्य के मुख्यमंत्री विगत विधानसभा चुनाव 2019 में तमाम चुनावी सभा में उन्होंने वादा करके यह सत्ता में आया था कि सरकार बनने के 3 महीने के भीतर मैं यहाँ के पारा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दूंगा। आप अपने वादा वो 4.5 साल में पूरा नहीं कर पाए। 4.5 साल हमने अपने शिक्षक की गरिमा को बना के रखा। 4.5 साल हम अपने विद्यालय में बने रहे। 4.5 साल हम रांची की धरती को अस्त व्यस्त करने नहीं आए। हमारी कमजोरी तो आप समझ गए। हमारा शिक्षक का जो भावना था, शिक्षक का जो धर्म था, शायद सरकार गलत रूप में इसको स्वीकार करने का प्रयास किया। राज्य के 12 शिक्षक घाटी झारखंडी हैं, मूलवासी आदिवासी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, उपायुक्त महोदय आए हुए हैं और विश्व का इतिहास इन्होंने पढ़ा है। आज झारखंड में यहाँ के अनुसंधान विद्यालय में बिना किसी परीक्षा का 9300 से 34,800 का वेतनमान इसी सदन में माननीय के बैठ के निर्णय दिया गया। हम 20 वर्षों से काम कर रहे हैं माननीय उपायुक्त महोदय। हम कलेजा पे पत्थर रखे हुए हैं। हमारी सहानुभूति यहाँ के बच्चों के साथ है। इसके बावजूद यहाँ के राजनीतिक दल, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री, वो लगता है इसी तरह से बस चुनावी वर्ष आएगा हम घोषणा करेंगे। ये चलिए अलग बातें हैं। मैं इस सभा के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय को कहना चाहता हूँ,
आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री की आवास की तरफ कुछ करने का प्रयास किए थे। लाठीचार्ज पुलिस बल के द्वारा किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई साथियों का माथा फूटा, हाथ तोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हम संविधान के तहत चल रहे थे, अपनी बात रखने का प्रयास कई सुन कर चुके थे। क्या मजबूरी थी? यहाँ के सरकार, यहाँ के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे। मैं अनुरोध करता हूँ, आज जो लाठीचार्ज पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया गया है 12 शिक्षकों पे, संविधान के तहत उनके ऊपर कार्रवाई सीमित करके होनी चाहिए। उपायुक्त महोदय आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं शिक्षा मंत्री तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। मैं माननीय उपायुक्त महोदय को कहना चाहता हूं, विगत एक सप्ताह से माननीय शिक्षा मंत्री जी के संपर्क में हम लोग थे, हमारे स्टेट कमेटी के लोग थे, लातेहार जिला के लोग थे। माननीय मंत्री जी का ये कहना क्या हमारे पास समय नहीं है, आज समय आ गया है। माननीय उपायुक्त महोदय आज आप आए हैं, ये अच्छी बात है। वार्ता शिक्षा मंत्री से होगी तो फिर पत्र निकलना चाहिए, बिना पत्र निकले वार्ता नहीं होती। पत्र निकले, टाइम बाउंडेशन हो, टाइम लिमिटेशन हो कि 10 दिन के अंदर आपकी मांगों पर सकारात्मक वार्ता होगी। 22 जून 20 जून से 30 जून से अनिश्चितकालीन सीएम हाउस का घेराव है। झारखंड के 12 शिक्षक रांची की धरती शांति बना के रखिए। अनिश्चितकालीन घेरा डालो, घेरा डालो है। 12 शिक्षक बैठे रहेंगे। 24 घंटा कोऑर्डिनेटर आसामी प्रशासन को दे रहा है इस मोर्चा के माध्यम से। 24 घंटा के अंदर पत्र निकाल कर आधिकारिक वार्ता, संतोषजनक वार्ता नहीं हुई तो सीएम हाउस का गेट टूटेगा। कितना गोली चलाना होगा, चला लीजिएगा, लेकिन 24 घंटा के अंदर आधिकारिक वार्ता स्टेट कमेटी के साथ होनी चाहिए। 24 घंटा तक हम लोग धैर्य बना के रखेंगे। 24 घंटा के बाद सीएम हाउस का गेट खुलेगा। माननीय उपायुक्त महोदय को मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी भावना से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवगत करा दें। धन्यवाद।